हेलो एवरीवन, मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कि आप अपने ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करेंगे। जो कपड़ा होता है यानी कि लाइनिंग या अस्तर जो होता है उसको हमें इस तरीके से एक साइड में फ़ोल्ड करके बिछा लेना है। फ़ोल्ड कितना करना है, जो हमारी चेस्ट की साइज़ होती है उस साइज़ का चौथाई हिस्सा लेके 2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ने के बाद हमें कपड़े को बिछा लेना है फ़ोल्ड करके। देखिए मैंने ये कपड़े को फ़ोल्ड किया है और ये चेस्ट का मैं मार्जिन ले रही हूँ। जैसे 8 इंच चेस्ट का मार्जिन है या 8.5 इंच है तो 10.5 इंच पर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कपड़े को हम फ़ोल्ड कर लेंगे। कपड़े को इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है, हमें कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें स्लीव के लिए भी कपड़ा निकालना होता है। तो ये इस तरीके से मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। अगर आपके कपड़े में कोई थोड़ा तिरछा है या किसी तरीके से सीधा नहीं है तो आपको इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेना है। फिर उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है कि आपको कितना लंबा ब्लाउज़ पहनना है। ये ब्लाउज़ 14 इंच का है तो मैंने इस पे 14 और 2 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप नए-नए सीख रहे हैं तो प्लीज़ 2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लें क्योंकि आपके हाथ में कपड़ा ज़्यादा जाएगा और आपको सिलाई थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से 14 इंच लंबाई का निशान लगा लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ इधर कमर का निशान लगाते हैं। कमर में जैसे 28 कमर है तो उसका चौथाई हिस्सा 7 इंच हो जाएगा और 1 इंच के जो टक्स या सल आते हैं उसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो लगभग 7 और 1 इंच 8 और 2 इंच सिलाई का, तो आप 10 इंच के लगभग कमर का भी निशान लगा लीजिए क्योंकि कपड़ा जो होता है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आप उसी तरीके से बाद में मेज़रमेंट करके उसको कट कर सकते हैं। ये गले का जो निशान है ये गले का निशान मैंने 2.25 इंच पे लगाया है। अगर आप दुबले पतले हैं तो 2.25 इंच का गला आपके लिए ठीक रहेगा और अगर आपकी हेल्थ थोड़ी है तो आपको 2.5 इंच पर गले का निशान लगाना है। शोल्डर का 3 इंच का परफेक्ट फिटिंग बैठ जाता है। कैसे क्या रहेगा एक वीडियो अलग से डाल दूंगी। 3 इंच शोल्डर हो गया। उसके बाद हम लेते हैं आर्म होल। 6.5 इंच का आर्म होल का निशान लगाने के बाद उससे नीचे जो लाइन बनाई हमने उसे चेस्ट का साइज़ का मेज़रमेंट लेते हैं। चेस्ट की जो साइज़ ली है उसका चौथाई हिस्सा करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरीके से ये हमने चेस्ट का भी निशान लगा लिया है। उसके बाद इसको कमर से मिला देंगे जो हमने कमर का निशान लगाया। पहले मैं बेल्ट का निशान लगा लेती हूँ क्योंकि हम ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाएंगे, नीचे बेल्ट भी बनेगा। मैं आपको बिना बेल्ट वाला भी एक वीडियो शेयर कर दूँगी। इसके लिए मैंने 3 इंच का बेल्ट बनाया है तो 3.5 इंच का बेल्ट निकालने के लिए निशान लगाया है। दोनों तरफ से आप इस तरीके से निशान लगा के मिला लीजिए और आगे से थोड़ा सा शेप देना होता है क्योंकि हम थोड़ा सा उसमें बेल्ट में शेप देते हैं आगे की तरफ। तो इस तरीके से आप हल्का सा शेप दे दीजिए। आपका नया नया हाथ होगा तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना है। धीरे धीरे आपको इसकी वीडियो को होल्ड करके अपने कपड़े पर मार्किंग कर लेनी है। अगर आपको एक बार मार्किंग करनी आ जाती है तो फिर आपको कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से कपड़े का पूरी तरीके से निशान लग गए हैं। अब बारी आती है गले के निशान की। तो ऊपर जो हमने 2.25 इंच का निशान लगाया था वहाँ से लेके जितना बड़ा हम गला पहनते हैं, जैसे मैं 6 इंच का पहनती हूँ तो हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे उसके। और जो निशान लगाते हैं हम वो 2.25 और नीचे आते आते ज़्यादा हम उसको 2.5 इंच चौड़ा कर सकते हैं। और उसी के अंदर अंदर आपको जो भी डिज़ाइन बनानी है उसी जो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से 2.5 इंच, ऊपर से 2.25 इंच, उसी के बीच में आपको शेप देना है। उसके बाद ये आर्म होल का निशान हम लगाते हैं जो हमारे राउंड में जो मैंने अभी लगाया है। ये आगे की तरफ की कटिंग है इसलिए ये 1 इंच पे लगाते हैं और जो पीछे की तरफ लगता है वो 1.5 इंच पे लगता है। तो ये मैंने पूरा निशान लगा लिया है। बस जो जो हमने निशान लगाया है उसको कट कर लेना है। ये मैंने सिलाई का नीचे मिलाया नहीं है क्योंकि मैंने कपड़ा ही उतना ही बिछाया जितनी ज़रूरत है। तो अगर आप चाहें तो इनको अपने चॉक की हेल्प से मिला सकते हैं। बाकी आप कटिंग कर लीजिए। लास्ट में जब हम सिलाई करते हैं तब कपड़े को बिछा के सिलाई करने के बाद हम अच्छे से मेज़रमेंट लेकर उसकी फ़िटिंग लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको आर्म होल और साइड से कट कर लेना है। बेल्ट को भी हम कट कर लेंगे क्योंकि हम बेल्ट को अलग से जोड़ते हैं तो हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और प्रिंसेस कट जिसमें बिना बेल्ट को जोड़े भी हम बनाते हैं वो भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। उसके बाद जहाँ से कट किया वहीं से सेम प्रोसेस हम पीछे वाला पार्ट कट करेंगे 2.25 इंच पर और 3 इंच पर शोल्डर कट करेंगे। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ
आप सेम उसी तरह से करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से सिंपल से ब्लाउज़ की आप शुरुआत कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल ब्लाउज़ है। आप एक बार कटिंग सीख लीजिए। इसी की स्टिचिंग का वीडियो भी मैं बाद में अपलोड कर दूँगी आपके लिए। पीछे का जो गला आप जितना डीप पहनते हैं उतना बड़ा रख सकते हैं। ये मैंने 9 का लिया है, 9 इंच का। आपको जितना बड़ा डीप पहनना है वे उतना आप बना सकते हैं। सेम वही प्रोसेस नीचे से 2.5 इंच चौड़ा कर सकते हैं, ऊपर से 2.25 इंच है। सेम जैसे हमने 6.5 इंच आगे आर्म होल लिया था वैसे ही हम पीछे भी लेंगे 6.5 इंच का। वही हम चेस्ट का निशान लगाएंगे जैसे हमने आगे लगाया था, ऐसे हम पीछे भी लगाएंगे। 2 इंच सिलाई का मार्जिन देना नहीं भूलना है। और अगर आप 2.5 इंच भी देना चाहते हैं, नया हाथ है तो आप 2.5 इंच भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं। पीछे जो आर्म होल में गोलाई का निशान लगता है वो लगता है 1.5 इंच पर, और इस तरीके से आप उसकी गोलाई दे दीजिए। फिर उसके बाद इसमें मैंने लंबाई का निशान नहीं लगाया है। सेम जितनी आगे लंबाई ली है उतनी आप पीछे भी लंबाई ले लीजिए। उतनी लंबाई लेने के बाद इसको हमें कट करना है, बस कमर का निशान लगा के। पीछे जो कमर का निशान लगाते हैं उसमें हमें आधे या पौन इंच के 2 टक्स भरने होते हैं या 2 डाट भरने होते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। तो इसीलिए आप कपड़ा कम नहीं ले, कमर का नीचे से कट ना करें, बराबर कपड़ा रहने दें जितना आपने चेस्ट में लिया है। अगर चेस्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लंबाई का निशान लगाए हैं 16 इंच लगभग। ये मैं लगा रही हूँ कमर जैसे 7 इंच है, और 1 इंच एक्स्ट्रा हम जो डाट भरेंगे उसके लिए, और 2 इंच सिलाई का मार्जिन। सेम इसी तरह से आपको भी सारे निशान लगाने हैं। बस बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से निशान लगाते जाइए और अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर लीजिए। गले का जो शेप आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। नीचे से आप 2.5 इंच चौड़ा कर सकते हैं, और ऊपर से जितना हमने कट किया है, क्योंकि हमारे दोनों शोल्डर फिर मिलेंगे तो आपको गला जितना आप आगे कटिंग कर रहे हैं उतना ही बड़ा रखें। और जो शोल्डर की मेन कटिंग होती है वो हमारे गले की ही साइज़ से होती है कि डीप गला है तो हमें शोल्डर थोड़ा उसी हिसाब से रखना होता है। जैसे अब बॉट नेक है तो हमें शोल्डर 4 इंच के लेने होते हैं, मतलब 8 इंच लेने होते हैं, 4-4 दोनों साइड हो जाता है। वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कितने शोल्डर कितने में चाहिए होता है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सिंपल वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद ये देखो हमारे पास इतना कपड़ा बच जाता है। हम इस तरीके से ब्लाउज़ कट करते हैं तो ये जो कपड़ा बचा है इसको हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। अब हमें स्लीव कैसे लेना चाहिए। स्लीव का सही मेज़रमेंट होता है चेस्ट का चौथाई भाग करके आधा इंच माइनस भी कर सकते हैं, या चेस्ट का चौथाई भाग भी आ रहा है तब भी आपको फिटिंग बैठ जाएगा। तो ये चेस्ट का चौथाई भाग आ गया है, इससे मैं स्लीव की कटिंग कर लूँगी। ये देख लीजिए। और उसके बाद लंबाई कितनी रखनी है वो भी आपको देख लेना है कि आपकी लंबाई कैसे बैठ रही है। और जो फोल्ड वाली साइड है उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कहीं आप फोल्ड वाली साइड से कट ना कर दें। आपको जिस साइड ओपन है उस साइड से आपको कट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जब आप लंबी स्लीव बनाते हो जैसे 9 इंच 10 इंच, तब आपको 1.25 इंच या 2 इंच डाउन करना होता है, 2 इंच तक डाउन करना होता है। और जब आप छोटी स्लीव बनाते हो तब आपको 1-1.5 इंच डाउन करना होता है। तो ये मैंने 2 इंच के लगभग 2-2.5 इंच के लगभग डाउन किया, और यहीं से ये मैंने अभी निशान लगाया है इसका, यहीं से हम डाउन करेंगे। कितना डाउन करना है, आप जैसे मैंने 10 इंच की स्लीव ली है तो मैं 2.5 इंच डाउन कर रही हूँ। यहाँ से आप इस तरीके से इसको बीच में से हाफ करके आधा इंच डाउन कर सकते हैं। जहाँ आपका सेंटर आ रहा है पूरी स्लीव का वहाँ से आधा इंच डाउन कर लीजिए, और इसमें इस तरीके से गोलाई वाला एक शेप दे दीजिए। ये इस तरीके से आपको स्लीव का गोलाई वाला शेप देना है। बस यही सभी तरह की स्लीव सभी स्लीव इसी तरह से कटिंग होती है। मैं इसको पूरा कट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसमें बीच में कोई डिज़ाइन डालना है, तो इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ। बस मैं इसको ऊपर से और सिर्फ ऊपर से कट कर रही हूँ, बीच में से या साइड में से ज़्यादा अभी कट नहीं करूँगी, क्योंकि डिज़ाइन देने के बाद ही मैं इसको कटिंग करूँगी। जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हमें थोड़ा सा हाफ इंच डाउन करना होता है। हाफ इंच कैसे डाउन करना है, देखो मैंने ये निशान लगाया है तो इसको हमें डाउन करना होता है, मतलब इसको हमें काटना होता है। तो जब हम इसको कट कर लेते हैं तो ये हमारा आगे वाला
जब हम जोड़ते हैं तब हमें ध्यान रखना है कि ये वाला हिस्सा आगे की तरफ आना चाहिए और जिस पे नहीं काटा वो वाला हिस्सा पीछे की तरफ आना चाहिए। मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं डिज़ाइन बनाऊँगी तो वो फिर थोड़ा उसमें शेप चेंज हो जाता है डिज़ाइन बनने के बाद, उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। जब आपका लाइनिंग अच्छे से कट हो जाता है निशान लगाने के बाद, तब आप उसको सेम ऐसा कैसा अपने कपड़े की डिज़ाइन देख के, जैसे मेरे कपड़े में ऐसे खड़ी लाइनिंग बनी हुई है तो इसी तरीके से लाइनिंग का ध्यान रख के बंद वाली साइड जिधर आपको हुक बनाने हैं, अगर आगे हुक बनाने हैं तो आपको हुक वाली साइड हुक वाली चीज़ आप कहीं पर भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो बंद वाला पार्ट है, अगर आप आगे हुक बना रहे हो तो पीछे वाला पार्ट बंद रहेगा तो वो उसकी साइड बंद आनी चाहिए, खुले वाला पार्ट दूसरी साइड आना चाहिए खुली साइड। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपके ब्लाउज़ के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये जो आगे वाला पार्ट है इसको मैंने बीच में रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये बीच में से कट हो जाएगा क्योंकि मैं आगे हुक लगाऊंगी इसमें। लेकिन ये पीछे वाला जो है बंद साइड ही बिछना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें आप। ये मैंने जिधर से कपड़े को फोल्ड किया था उधर की साइड मैंने पीछे वाला पार्ट बिछा लिया, आगे वाला पार्ट इधर बिछा लिया है और कपड़े की जो लाइनिंग है वो खड़ी है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्लाउज़ बने उसमें खड़ी लाइन आए, कहीं आड़ी लाइन ना आ जाए। आप कहीं पर भी कपड़े को सेट ना कर दें। आप जैसे ब्लाउज़ बना हुआ है कपड़ा जैसे है उसी तरीके से उसका विशेष ध्यान रखें। ये बहुत ही कम कपड़े में हमने दोनों पार्ट काट लिए। उसके बाद हमारा जो बेल्ट है वो तो हम कहीं साइड से भी निकाल लेंगे, जो हमारे पास कपड़ा बचा है उससे हम आसानी से स्लीव निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आप कम कपड़े में ब्लाउज़ का पूरा कटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे और आपको आसानी रहेगी कटिंग करने में। तो ये मैंने दोनों पार्ट काट लिए हैं, थोड़े से कपड़े में ही काट लिए, ज़्यादा कपड़ा भी मैंने वेस्ट नहीं किया है क्योंकि बहुत सारी साड़ियों में ब्लाउज़ के पीस बहुत कम आते हैं। ये भी ज़्यादा कपड़ा नहीं आया था और बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था तो काटने में मुझे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि शायद नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी बन गया, मतलब इसमें कटिंग हो गई है। तो ये बेल्ट का पीस मैंने साइड से निकाल लिया है इस तरीके से। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कपड़े को बचाना है, मतलब हर कहीं से कुछ भी नहीं काट देना है क्योंकि ये कपड़ा बहुत कम आता है तो हमें कपड़े को सेव करके चलना होता है। ये देखिए मैंने साइड में जो बचा था उससे उसको बेल्ट को काट दिया है। अब बारी आती है लाइनिंग की। अब लाइनिंग स्लीव की, तो अब स्लीव में भी क्या है, इसी तरीके से लाइनिंग का ध्यान रखना है कि खड़ी लाइनिंग है तो खड़ी आनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने लाइनिंग के हिसाब से इसको बिछा लिया है। अब इसको स्लीव को जो लाइनिंग कट की थी उसको ऊपर रख के सेम उसको कट कर देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल लेना है। इसमें हालांकि बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैंने निकाला नहीं है क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनाना है इसमें कुछ। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो बंद वाली साइज़ है वो बंद साइड आनी चाहिए और जो खुला वाला भाग है वो खुली साइड आना चाहिए। आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि जब मैंने सीखा था तब मुझसे भी ये गलती हुई थी तो फिर मुझे मजबूरन बीच में कुछ डिज़ाइन बना के उसको कैसे कैसे पूरा करना पड़ा था। ये गलती नए नए लोगों से अक्सर हो जाती है कि कपड़े को हम उल्टा रख देते हैं तो खुली वाली साइड से कट हो जाता है। तो ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये बात विशेष ध्यान रखनी है आपको। और ये जो है ये साइज़ का मेज़रमेंट है कि नीचे से गोलाई कितनी है, वो गोलाई का निशान लगाना है। और ये आपको ऊपर फिटिंग का निशान है। 1.5 इंच का मैंने मार्जिन देके 2 लाइन बना ली है। बस मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, कट मैं इसको बाद में करूँगी, लेकिन ये मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। मेरा पूरा ब्लाउज़ कट हो गया है ऑलमोस्ट, ये देख लीजिए मैंने स्लीव की कटिंग भी कर ली है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो निकले हैं इनको भी नहीं फेंकना है क्योंकि पता नहीं चलता है कब कौन सा कपड़ा कहाँ काम आ जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ब्लाउज़ के जो टुकड़े होते हैं उनको नहीं फेंकना है, सारे कपड़ों को अच्छे से बांध के रख लेना है। अगर आप उसी टाइम नहीं स्टिच कर रहे हो, अगर आप बाद में स्टिचिंग कर रहे हो तो ये देख लीजिए मेरा पूरा ब्लाउज़ अच्छे से कट हो गया है। अब इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को, क्योंकि आपको पट्टी लगानी होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इस तरह के और वीडियो मैं अपलोड